नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय किसान आंदोलन को लेकर है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। 11 दिन से लगातार आंदोलन के चलते किसान जो है बॉर्डरों पर बैठे हैं, लेकिन दिल्ली जाने से किसानों को रोका जा रहा है। हरियाणा प्रशासन के द्वारा जो है किसानों को लगातार रोक के रखा गया है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जो है वो जो है पैदा हो चुकी है। और लगातार टकराव के चलते कल जो हिंसक घटना हुई जिसमें एक नौजवान किसान की मौत हुई, जिस पर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने गहरा दुख प्रकट किया और साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका विरोध किया कि ये किस तरह का डेमोक्रेसी है, ये किस तरह का लोकतंत्र है कि जब एक किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें पहले रास्ते में रोका जाता है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, अथरू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में किसान की मौत भी होती है, तो उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो है विरोध भी कहीं ना कहीं किया है। वहीं बात करें हरियाणा, हरियाणा भी ये लगातार कहता है कि हम जो है वो किसानों को इसलिए रोके क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लेकिन ऐसे में किसान भी लगातार ये कहते हैं कि हर हाल में वो दिल्ली जाग के रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन जिस तरह की अहिंसक घटनाएं अब सामने आ रही हैं और हरियाणा प्रशासन के द्वारा किसानों के ऊपर कभी गोलियां और कभी अथरू गैस और कभी उनके ऊपर पानी की बौछारें जो है वो की जा रही, जिसके चलते किसान आगे बढ़ने के भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रशासन जो है किसानों को रोक के रखे है, जिसके चलते किसानों के द्वारा कल पलट जवाब देते हुए पराली जला के जो है वो जो है स्मोक करके जो है वो हरियाणा की तरफ भेजी गई ताकि जवाब दिया जा सके। लेकिन ऐसे में हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा कल एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से जो किसान आ रहे हैं उनके द्वारा लाठीचार्ज पुलिस के ऊपर किया जा रहा है और साथ ही इस लाठीचार्ज के अंदर 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर तौर पर घायल होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो ये कहना है हरियाणा प्रशासन का, हरियाणा पुलिस का। लेकिन किसानों की माने तो वो कहते हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ते में रोक लिया गया है और जो लोकतंत्र जो है वो उनको इजाजत नहीं देता उनको रोकने के लिए। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार भी लगातार ये बात कहती नजर आई कि भाई किसान आगे अब जाकर अपनी बात प्रदर्शन करना चाहते हैं तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस बात का विरोध कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां तक कह दिया कल ट्वीट करके कि पंजाब सरकार जो है वो जानबूझकर जो है किसान और जो है सरकार, केंद्र सरकार के बीच की कड़ी बनकर जो है वो इस जो है पूरे मुद्दे का जो है फायदा उठाने की कोशिश जो है वो कर रही। और इसी के चलते लगातार राजनीतिक पार्टियां भी सवाल करनी है कि आखिरकार हरियाणा प्रशासन, हरियाणा पुलिस पंजाब की हद में कैसे घुसी, वहां पर घुस के किस तरह से उनके ऊपर जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर फायरिंग की। तो इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए पंजाब के सीएम को, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तब इसके चलते ही किसान भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस तरह से जो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, वो उचित नहीं है। किसान शांतमयी ढंग के साथ में प्रदर्शन करना चाहते हैं पर उन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ है और विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है और कुछ ही देर में किसान नेता परमिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पासी जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप आपके विपक्ष वाले लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि पंजाब की हद के अंदर हरियाणा पुलिस, हरियाणा प्रशासन घुसा है, पंजाब सरकार क्यों खामोश है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की गई। और पंजाब की हद में घुसकर उनके ऊपर गोले चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार खामोश है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। श्रोमणी अकाली दल में भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार पंजाब के सीएम क्यों खामोश है, क्यों वो कार्रवाई नहीं कर रहे, आखिरकार क्या दबाव है पंजाब सरकार के ऊपर। जजवीर जी, आपको भी सभी श्रोताओं को, पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, पंजाब सरकार खामोश नहीं है। आपने देखा होगा पंजाब सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और पंजाब सरकार ने कल ही आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे कोई 356 या राष्ट्रपति राज का डर दिखाने की जरूरत नहीं है। जो हरियाणा की पुलिस ने किया वो सरासर गलत है, उसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आज सुबह से अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसके बाद लगातार इंस्ट्रक्शन जारी हो चुकी हैं सभी किसानों की। कल भी परसों भी जो भी इंजर्ड हुए हैं सबकी एमएलआरस काटी गई है और जो बच्चे का डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम हुआ। और पंजाब सरकार इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है, पहली तो मैं ये स्पष्ट बता दूं। दूसरी चीज, जो नवजोत सिद्धू जी ने ये बाकी लोग कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने रोल अदा नहीं किया, तो आपको याद होगा कि किसानों ने बड़ी देर पहले 13 तारीख दिल्ली पहुंचने का जो है जी ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद भगवंत मान जी की पहल ही थी कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ 4 मीटिंग्स हुई, जिनमें से 3 मीटिंग्स खुद भगवंत मान जी ने खुद अटेंड की।
और कंसर्न मिनिस्टर्स को भी बुलाते रहे। हरपाल चीमा जी भी एक मीटिंग में शामिल हुए, धालीवाल जी भी शामिल हुए, खुडिया साहब भी शामिल हुए और पूरे अच्छे तरीके से उनको माहौल दिया गया, सौहार्दपूर्ण माहौल दिया गया। अब जो मर्जी कहते रहे, क्योंकि नवजोत सिद्धू जी ने तो एक सबसे स्पष्ट नजर ही आ रहा है कि वो पंजाब सरकार को बीच में लाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हाथ मिलते नजर आ रहे हैं बीजेपी के साथ। पासी जी, सुन लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक टिप्पणी भी की है कि नाच मेरी बुलबुल, केंद्र जैसा कदरदान कहाँ मिलेगा। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने यह कि बहुत जल्द नवजोत सिद्धू जी केंद्र के पाले में बीजेपी के आपके मंच के ऊपर आपको नजर आते आएंगे नाचते हुए। इस टिप्पणी का असल मकसद ये है, जैसे अकाली दल ना तरलो मच्छी हुआ पड़ा है कि बीजेपी के साथ समझौता, अगर एक किसान आंदोलन ना होता ना तो अमित शाह जी ने तो कह ही दिया था कि हमारा समझौता होने जा रहा है। नवजोत सिद्धू जी की पूरी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो अमृतसर से बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और जो वो बुलबुल है ना नवजोत सिद्धू जी की, वो बीजेपी के मंच पे नाचती नजर आएगी। पहली चीज मैं ये स्पष्ट बता दूं। दूसरी चीज मैं ये स्पष्ट बता दूं कि पंजाब सरकार ने हर पक्ष देखना होता है, हमने लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना होता है। हमने जो एक्ट हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल, हमने तो लागू नहीं किया ना मोटर व्हीकल एक्ट, उसको भी देखना होता है। हमने इंटरनेट बंद नहीं किया, केंद्र सरकार ने किया था और भगवंत मान जी ने साथ के साथ चिट्ठी भी लिखी थी कि आपने ये गलत किया, इसको ओपन किया जाए, लेकिन ऑन किया जाए। ठीक है, आप एडवोकेट है पासी जी, लेकिन यहाँ पे आपने बात ये वाली छेड़ दी, तो मैं आप इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये इस पर टिप्पणी की है कि मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला दिया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, और ये कहा है कि किसान वहां पर जो है वो इस तरह से वायलेशन नहीं कर सकते इस एक्ट की, और वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके सड़क पे नहीं जा सकते, जेसीबी नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट में भी अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, क्योंकि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो वहां पर भी ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहले की मीटिंग हुई थी, हालांकि 4 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, 5वें राउंड की मीटिंग के लिए किसानों को प्रस्ताव दिया गया कि भाई आप बैठिए, बातचीत करेंगे। किसान ये कहते हैं कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हमारा इंटरनेट बंद है, हमारा ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, हमारी जो है वो तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी बात रखते हैं उनको बंद कर दिया। तो पहले आप ये अपने अपना निर्णय कीजिए कि आपने करना क्या है। आप बातचीत करना चाहते हैं, मसले का हल निकालना चाहते हैं, या हमें दबाने की कोशिश करते हैं? ये किसानों का कहना है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, किसान सही कह रहे हैं। एक तरफ तो आपने बातचीत का न्योता दिया, कल जब 11 बजे का ऐलान किया था किसानों ने कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और बिल्कुल वो निहत्थे होके आगे गए थे। एक तरफ तो अर्जुन मुंडा जी उसी वक्त स्टेटमेंट देते हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे 5वें दौर की, और साथ ही साथ वहां पे गोलेबारी, अश्रु गैस के गोले, है ना, वहां पे अत्याचार शुरू कर देते हैं। तो ये केंद्र दोहरा रवैया अपना रहा है और इसके ऊपर अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो इस तरह के तशद्दुद बंद कीजिए। एक लड़के की मौत हुई है गोली लगने से, 2 बच्चे बहुत सीरियसली इंजर्ड हैं, डल्लेवाल साहब खुद बीमार हो चुके हैं इस मसले में। तो किसानों के लिए केंद्र को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक ट्रैक्टर ट्रालियों का संबंध है, मैं जजवीर जी देखो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की किसी ऑर्डर पर टिप्पणी नहीं कर सकता, ना मेरा अधिकार है। पर मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि किसान तो हमेशा ही अपने जो खेती का इक्विपमेंट है ट्रैक्टर, उसके साथ आंदोलन करता है। और उससे पहले जब ट्रैक्टर नहीं थे तो आपके याद होगा 60-70s में जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उस वक्त तो वो बैलगाड़ियां लेके गए थे। यहां तक कि बीजेपी ने जब एटीएम मशीनों का विरोध किया था तो खुद वाजपेयी जी संसद भवन में बैलगाड़ी लेके गए थे। चलिए तो ठीक अब है, ठीक है। ये जो हमने तो हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों के पक्ष में बात की है कि ये केंद्र और हरियाणा सरकार गलत कर रही है, चलिए ठीक है, मैं किसानों इस को पे भी आऊँगा रास्ता सर, मिलना मैं इस चाहिए। बयान पे भी आऊँगा। ठीक है, मैं इस बयान पे भी आऊँगा, एक-एक रिएक्शन सबसे लेने। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से। कोनी जी क्या कहेंगे? क्योंकि पंजाब सरकार ये कहती है कि अत्याचार तो किसानों पर हो रहा है और केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि हम किसानों के साथ डट के खड़े हैं, हर तरह की जो उनकी मदद है वो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे में वो ये बात भी कहते नजर आए कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके, उनके साथ में बिठाकर किसी तरह से सहमति किसान और केंद्र के बीच में करवाई जाए। धन्यवाद जजवीर जी। सबसे पहले तो पंजाब के एक सपूत की कह लो, एक किसान बेटे की बड़ी दुखदाई मौत हुई है, उसके लिए अफसोस है और परिवार के साथ हमारी संवेदना भी है। दूसरा ये है कि बहुत ही दुखदाई ये है, हमारे एक जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, उसमें अपने ही देश में
अपनी ही राजधानी में जाने प्रदर्शन अपनी जायज मांगों के लिए, और ये सब होना इस तरह से वो बहुत दुखदाई है। सरकारों को सोचना चाहिए, उनके सामने बीजेपी की जिम्मेवारी सबसे बड़ी है क्योंकि केंद्र में वो है, तो उनके सामने पूरा इतिहास है। ये पहली बार कुछ नहीं हुआ। जब एशियन गेमों में सिखों को रोका गया था भजन लाल ने इसी हरियाणा में, तो उसके नतीजे क्या निकले, और वो जो निकला वो देश के लिए, इंसानियत के लिए बड़ा ही, पंजाब के लिए हानिकारक था। और उसको भोगा लोगों ने अपने पिंडे पे, अपने शरीर पर। मैं वही कहता हूँ कि इनके सामने एग्जाम्पल है, पूरा इतिहास पड़ा है कि इसे बड़े खुले दिल से, जिसकी जिम्मेवारी बड़ी होती है उसको दिल भी बड़ा रखना चाहिए। आप दिल बड़े की बात कर रहे हैं कोनी जी, आप बड़े दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बात राष्ट्रपति राज की लगाने की भी चल रही है कि भाई हम इस तरह से कर सकते हैं। पंजाब के सीएम ने ये बात कही कि मैं, मुझे किसी तरह का डर नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं लगा दो, लेकिन मैं किसानों के देखो साथ खड़ा हूँ। वो बात है, जो वो बयान तो चलो, अफसोस तो मैंने पहले भी कहा है कि हर पंजाबी को होगा और होना भी चाहिए, पर ये बयान थोड़ा सा वो है, सियासी कह सकते हैं आप, क्योंकि पिछला आंदोलन, मैं कुछ बोलूं, पासी जी कुछ बोले, बट पूरे पंजाब को, पूरे किसानों को पिछले आंदोलन में पंजाब सरकार का व्यवहार और इस आंदोलन में वो फर्क हर किसी को दिखता है। पोकलाइन चाहे जेवीसी चाहे कुछ भी, उसको रोकना, उसको जो ऊपर से एक चिट्ठी आती है उसकी पंजाब पंजाब सरकार तो वो सफाइयां दे रही है गृह मंत्रालय को, तो उसका एक स्पष्ट स्टैंड जो लेना था वो नहीं लिया गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने। सबसे पहले तो अब इनको उन परिवार की हेल्प है जो 10 लाख जाए, वो जो सब कर्जा मुक्ति जो भी है वो सभी करना चाहिए, और हरियाणा के खिलाफ वो जिन लोग जो जिम्मेवार है जो मौके पे, उन पे भी सख्त स्टैंड लेना चाहिए। ये बयान जब अब कहने की बात कोई रही नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा, करने का टाइम है, कुछ करेंगे तो लोगों को दिखता है। चलिए, आज बिल्कुल मैं इस बात से हम सहमत हूँ, हम कहने की बात नहीं है, करना पड़ेगा हम और सख्ती के साथ हरियाणा के ऊपर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैं एक छोटी सी भी, हम अकाली दल कांग्रेस के साथ किसी तरह भी नहीं जा सकता। वो मैं खुद प्रेज कर रहा हूँ उस टाइम के कांग्रेस के सीएम की, क्योंकि वो दिखता, मेरे करने से, मेरे ना करने से कुछ नहीं होगा, जो लोगों को दिखता है वो दिखेगा। वो भट्टी जी चलिए को भी ठीक है, बोलना ठीक है। पड़ेगा, वो सभी को, आपको भी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। ठीक है, जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक हैं, हर मुद्दे को अच्छी तरह से बारीकी के साथ जानते हैं। भट्टी साहब, जिस तरह की कल जो घटना हुई, एक किसान नौजवान की मौत होती है, उससे पहले एक बुजुर्ग की मौत होती है, तो आपको नहीं लगता कि आंदोलन अब जो है अब उग्र रूप अख्तियार कर चुका है? जो है किसानों के ऊपर पहले अत्याचार की बात आ रही थी, अब तो सीधे गोलियाँ चलाई जा रही हैं। तो किसान तो ये बात पहले कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े हैं। हमें अपने ही राजधानी के जाने के रोका जा रहा है, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, हम देश का किसान है, हमारे पास कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लेकिन तब भी हमारे ऊपर पहले अथरू गैस, उसके बाद लाठीचार्ज और फिर हमारे ऊपर रबड़ की गोलियां जैसी चला दी गई, उसमें फायरिंग कर दी गई, एक नौजवान किसान की मौत भी हो गई। तो ये बहुत चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि ये आंदोलन अब कहीं ना कहीं आंदोलन नहीं, अब अहिंसक घटना के रूप में देखा जा रहा है। और इसको आप इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है, हालांकि मीटिंग के लिए बार बार प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस मसले को सुलझाने की अब जरूरत पड़ गई? देखिए, मसले तो होते हैं सुलझाने के लिए। जो आपने पंजाब सरकार की बात की ना, उसके बीच में देखो, मुख्यमंत्री साहब खुद कहते हैं मैं मीटिंग करा रहा हूँ किसानों से। मैंने मंत्री को बुलाया और दिल्ली से भी आओ मीटिंग करें हम। अच्छी बात है, किसी मसले का हल निकालना हो तो हमारे को अपने जो पॉलिटिकल गलियारे उनको ऊपर उठ के निकालना पड़ता है। लेकिन एक तरफ तो किसानों के साथ खिलौने की बात की जाए, भी हम उनके तरफ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ डीजीपी की चिट्ठी आती है हरियाणा की, पंजाब के डीजीपी तो हमारे जो किसान है उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है। दोहरे मापदंड मत बनाए।
आपको मालूम होगा जब पहला आंदोलन हुआ 2020 का, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री से उनको बोला गया था रोकने के लिए। वो मतलब मैं नहीं रोकूंगा किसानों को, किसानों का अधिकार है, हक है उनका दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करने का, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री साहब को चाहिए भी जे ऐसी कोई बात करते दोहरे मापन होते हैं उनको ठीक करें। दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूं, बीजेपी धारा 356 की यूज करके कभी भी जहां गवर्नरी राज नहीं करेगी, राष्ट्रपति कभी नहीं करेगी, ये गलती नहीं करेगी। उनको मालूम ऊपर चंद्रचूड़ बैठे हैं, बिहार में किया था एक बार उन्होंने 15 डेज में बहाल कर दी थी कोर्ट ने सरकार पे। आप कैसे तोड़ सकते हैं लोगों के चुने नुमाइंदे को, कैसे घर भेज सकते हैं आप? इसलिए वो पहला माहौल ही रहा जो इंदिरा गांधी के टाइम का था, कोर्ट में नहीं बोलती थी, भी बोलते हैं। दूसरी चीज, कल जो घटना वापरी हुई है वो बहुत मंदभागी हुई है। 23 साल का जवान शुभकरमन सिंह, उसका अकेला भाई, 2 बहनें, एक बहन की शादी हुई, दूसरी बहन छोटी पढ़ रही है, माँ की डेथ हो चुकी है, दादी ने का पाला पोसा परवान चलाया, गरीब किसान, 1.5 एकड़ जमीन है, 18 लाख का कर्जाई है किसानों, 18 लाख का। तो उनके गांव के सरपंच है जो नंबरदार है, जो उन्होंने बोला कि इनका कर्ज भी माफ किया जाए, इनके ऊपर 10 लाख के अंदर 10 लाख जड़िया पंजाब सरकार इनको जी सहायता करे। ठीक, वो मुख्यमंत्री साहब ने कल बोल दिया हम कानून के रह के जो भी बात ज्यादा से ज्यादा सहायता होगी हम करेंगे इनकी। सभी राजनीतिक विरोधी जो पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर रही कि हरियाणा के जो अधिकारी इसकी जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी संभालने की लॉ एंड ऑर्डर की, और जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं इस हमारे जो किसान नौजवान की जिसके कारण मौत हुई है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की बात भी की जा रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर, ये मांग रखी गई है। आपको जो मालूम होगा कि कल गुरुग्राम में भी किसानों को पकड़ा गया, जेल में भेजा गया, मालूम हुआ? उनके लोकल मुद्दे भी थे, एमएसपी का मुद्दा भी था। आपको मालूम होगा 500 ट्रैक्टर लेके जो वहां का राज्यपाल जाट है, जो वहां महापंचायत का मुखी है राजस्थान का, वो 500 ट्रैक्टर लेके अजमेर से चला था, उसको पकड़ के जेल में फेंक दिया उसको। हम पंजाब की बात तो छोड़ दें, बाहर भी ऐसे कर रही है सरकारें, क्यों कर रही है वो? इसलिए मेरी बात में अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी बात पारदर्शिता होनी चाहिए। केंद्र को देखिए, मैं ये कहता हूं, आपको डॉक्टर स्वामीनाथन को आपने अवार्ड दे दिया, रत्न भारत ने दे दिया, ठीक है, अच्छी बात दे दिया। उनकी बेटी ने कहा जब अवार्ड लेने आई कि आप एक फजूल का अवार्ड दे रहे हैं, जो ने सिफारिशें की है उनको इम्प्लीमेंट करो, तो वो अवार्ड असली उसका अवार्ड वो होगा। आपको ये भी मालूम होगा, एक पहले होता था जे एग्रीकल्चर, इसका नाम था एग्रीकल्चर जरा सी अपना कमीशन, वो अभी जरा कमीशन था एग्रीकल्चर, अभी वो बन गया कंज्यूमर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट। ठीक है, उसने भी 2018 में और 2020 में बेकायदा तौर पर सिफारिशें किए। वो सरकारी कमीशन है, कोई प्राइवेट कमीशन नहीं। उन्होंने सिफारिशें की है कि किसानों को एमएसपी देना बहुत जरूरी है, उनको एमएसपी दी जाए, उनका हक बनता है। वो ठीक मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एमएसपी की जो गारंटी है वो किसानों ने, बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि एमएसपी की गारंटी को लेकर और तमाम अपने जो है मांगों को लेकर किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले ये आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इन मांगों को माना लेकिन पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते किसान जो है वो एक बार फिर से आंदोलन के राह पर है। और किसान ये बात कहते नजर आए कि हमें जो है अब लिखित में गारंटी चाहिए, हमें लीगल गारंटी चाहिए, हम ऐसी चीज नहीं मानेंगे। पासी जी हमारे साथ है, क्योंकि पासी जी एक ये आरोप भी लग रहा है पंजाब सरकार के ऊपर, हालांकि आपके विरोधी ये बात कि जिस तरह से आंदोलन जो 2 साल पहले आंदोलन किया गया था, जो 3 खेती कानून थे उन्हें रद्द कराने के लिए, और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अब दोबारा से एक बार हुई कि जब मीटिंग होती है तो उसमें पंजाब के सीएम
भी मौजूद रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात यहाँ पे होती है कि भाई हम 5 साल के लिए एग्रीमेंट करेंगे। तो वो कहते हैं कि उसी बात को लेकर तो सीएम उस मीटिंग में थे, तो जिसका विरोध करके किसानों ने रद्द करवाया, उसी को लेकर बाद में जो है वो मीटिंग में चर्चा होगी। तो सीधे तौर पर कहना है कि पंजाब सरकार जो है वो इस मुद्दे को लेकर केंद्र के साथ में कहीं ना कहीं आपस में सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। ये आरोप लग रहा है कि किसानों के साथ में जो है पंजाब सरकार इस तरह का रवैया कर रही है। जजवीर जी, ये बिल्कुल झूठा और निराधार आरोप है। ये विरोधी पार्टियां अपना राजनीतिक अक्ष बनाने के लिए या राजनीतिक मैदान दोबारा प्राप्त करने के लिए ऐसी झूठी कहानियां बनाने की आदी हो चुकी हैं। खासकर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं पहले ना बहुत सुहृद और सिंसियर लीडर कहता होता था सुनील जाखड़ जी को, पर जब से वो भी भाजपा में गए हैं, वो भी हंकार और झूठ के मलम्मे के अंदर आ चुके हैं, उनके ऊपर वो मलम्मा चढ़ चुका है। पहली चीज। दूसरी, भगवंत मान जी ने कब कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए? आपको याद होगा कि 3 मीटिंग में भगवंत मान जी खुद शामिल हुए और तीनों मीटिंग में बाहर आने के बाद किसान नेताओं ने क्या कहा था प्रेस को, आपकी प्रेस को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बहुत ही अच्छा माहौल भगवंत मान जी ने हमें दिया, पंजाब सरकार ने हमें दिया, और हमारी मांगों के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से उन्होंने हमारी मांगों को आगे रखा। और भगवंत मान जी ने भी यही कहा था कि मैं एज ए एडवोकेट किसानों का पेश हुआ हूं, हमने कभी नहीं कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ। दूसरी चीज, एक चीज मैं और इसको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना हमारी पार्टी ने कभी इसकी कोई वकालत किया, ना हमें ये मंजूर है, हम मंजूर नहीं करते इसको। तो उस समय यही तो केंद्र जब ये सरकार की प्रस्ताव चालाकी। रखा गया तो उस समय इस पर जो है ऐतराज क्यों नहीं जताया गया? देखिए, उस वक्त किसान भाइयों को यह कहा गया कि आप 5 साल के लिए हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो किसान भाइयों ने यह कहा कि हम इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं देते, हम अपना विचार करने के बाद इसके ऊपर फैसला देंगे। यही बात भगवंत मान जी ने कही थी कि आप 5 या 3 फसलों की क्यों बात करते हो, आप 23 फसलों की बात कीजिए और आप लीगल गारंटी की बात कीजिए। भगवंत मान जी ने यह बात कही थी। अब मैं आपको एक फर्क बता देता हूं जजवीर जी, हम क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ हैं। जैसे किसान है वैसे ही हमारी पार्टी भी इसके खिलाफ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना जी, उसके पीछे लीगल ऑब्लिगेशन डायरेक्टली नहीं होती, उसको लीगली ऑब्लाइज करने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि किसानों को कानूनी गारंटी दे केंद्र सरकार। जब कानूनी गारंटी आ जाती है, वो बिल का या एक्ट चलिए, का आप रूप ले चाहते हैं लेता है। कि किसानों को लीगली और जो है सीधे तौर पर गारंटी मिले एमएसपी को लेकर, क्योंकि उसको लेकर ही लगातार बवाल है। पहली जब जितनी भी मांगे थी, पहली मांग उसमें एमएसपी थी, लेकिन उस पर भी चर्चा होती है, लेकिन सहमति नहीं बनती। पासी जी, आज मीटिंग भी बुलाई गई है पंजाब कैबिनेट की, क्या उसमें भी कुछ अहम किसानों को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है? उसमें भी कोई फैसला लिया जा सकता है? कोई उसमें देखिए, कोई बातचीत इसके है किसानों उसके के मुद्दे को हाँ, लेकर? उसके बिल्कुल किसानों के ऊपर भी अहम बातचीत होगी उसमें। और कल भी जो रात ऑनलाइन आपस में हमारे सभी नेताओं की बात हुई है, उसमें यही डिसीजन लिया कि जिस तरह से, क्योंकि जो शुभकरण के गोली लगी है ना, वो पीछे से लगी है, तो ये बताया जा रहा है कि वो वापिस जा रहा था जब पीछे से गोली लगी है उसको आके। तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है हरियाणा की पुलिस का है, और उसके ऊपर सख्त एक्शन की भी बात हो चुकी है। आज हमें शाम तक पूरा संभावना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ढीली मिट्टी सी कोई एफआईआर हो या कोई ऐसा हो। दोबारा से जो केंद्र के द्वारा प्रस्ताव दिया गया मीटिंग के लिए किसानों को, वो मीटिंग कब की है, कब होने जा रही है वो मीटिंग? वो मीटिंग इन्होंने शायद कल के लिए इनको बुलाया, 2 दिन के लिए, इसीलिए आंदोलन शांत हुआ है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि केंद्र को चाहिए कि अगर आप इनको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो तशद्दुद बंद करें। एक तरफ आप उनको मीटिंग में बुला रहे हैं अर्जुन मुंडा जी, और दूसरी तरफ वहां पुलिस जो हरियाणा की है वो लगातार उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले और लगातार जो है लाठी चार्ज। तो इस चीज को भी उनको जो समझना पड़ेगा। ठीक है। इसी को लेकर ही सब सवाल खड़े होते हैं ना सर, अपने देश का किसान है, अन्नदाता है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार वो कितना उचित है? क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि आंदोलन उनका राइट है और उनके राइट को करने से रोका जा रहा है, जबकि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाकर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतमय ढंग से करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें एक जगह दे दीजिए, जंतर मंतर हो या कहीं और हो, हम बैठ के अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हो सकता है कि चुनाव के मद्देनजर भी इस तरह के जो फैसले हैं वो सरकार ले, क्योंकि जो हालात अभी सामने है वो काफी गंभीर है, टकराव की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। कल भी हमने इस पर चर्चा की, तो उस समय भी हमने ये आशंका जाहिर की थी कि इस तरह की स्थिति जो है
वो ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है एक किसान नौजवान की मौत भी होती है गोली लगने के साथ। तो चलिए कोनी जी हमारे साथ हैं श्रोमणी अकाली दल से। कोनी जी, क्योंकि सरकार ये कहती नजर आ रही है कि भाई हम, आज मीटिंग भी उनके द्वारा रखी गई है और ये कह रहे हैं कि हम पूरी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जिस नौजवान की जो है मौत हुई है वो कैसे हुई है, क्योंकि पीछे गोली लगी है। साथ उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे और केंद्र के कोई दबाव में हम नहीं है। इसी के चलते हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो है विरोधता करते आए हैं और करते रहेंगे। क्या कहेंगे सर? मैंने पहले भी बोला जगदीश जी, मेरे कहने से, पासी जी के कहने से, देखो वो बात नहीं, लोगों को जो दिखता है ना वही लोगों के को समझ आता है। वो कहने से कुछ नहीं होता उसमें। ये बात है कि ठीक है मीटिंग वगैरह करें, ये पहली बार थोड़ा हुआ है कि जैसे गृह मंत्रालय से जो हुक्म आए उसे इन बिन लागू किया पंजाब गवर्नमेंट ने। इससे पहले अमृतपाल के समय भी हुआ है, अब दूसरी बार हुआ है। ये लोगों को दिख रहा है, जो दिख रहा है वो लोग बोलेंगे। हम उसे कोई कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं, वो ठीक है, अपना अपना पक्ष तो रखना होता है सबने। पर मैं फिर कहता हूं कि केंद्र को सबसे पहले, बीजेपी को, केंद्र को वोटों से और सारी बातों से दूर ये सोच के कि इस खित्ते में पहली गल तो किसान की मांगे मानो और इस खित्ते में शांति कैसे रखनी है, कैसे पंजाब को, पूरे देश को बचाना है माड़े दौर से, तो बड़ा दिल रख के उसे ये मांगे पूरी करनी चाहिए। और पंजाब को वही बात है कि सख्त स्टैंड आप कहते लेकर हैं कि मांगे पूरी करनी चाहिए और जो किसानों की जायज मांगे है उन्हें मानना चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन जिस तरह से रवैया है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सवाल है। लेकिन यहाँ पर कोनी जी ये बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके जो लीडर है वो लगातार अब पंजाब सरकार को घेरते हुए नजर आए, सवाल खड़े करते हुए नजर आए। विक्रम मजीठिया की बात करें, हरपाल चीमा जी की बात करें, और कई आपके लीडर हैं जो लगातार ये बात कहते नजर आ रहे कि भाई जो पंजाब सरकार की कारगुजारी है वो ठीक नहीं है। उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए और ये बात भी कहते नजर आए कि किसानों पर अत्याचार है लेकिन पंजाब सरकार खामोश है। देखो मैं वही बात है, थोड़ा सा मैं ये भी है कि इस मौत पे जो बड़ी दुखदाई उस पे जो चर्चा हो रही है उसको ऐसे तू मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और मैं बाकी भी पासी जी में सभी को, क्योंकि सियासी बयान तो रोज देते हैं, ये बहुत दुखदाई है जो भी हुआ। तो उसी ये है कि वो ही चीजें हमारे लीडर बोल रहे हैं जो सामने दिख रहा है। मैं पहले बोला तो है कि ये दिख रहा है कि वो देखो, जैसे डीजीपी की लेटर हरियाणा की आती है उसमें वैसा पंजाब में एक्शन हुआ है। जैसे पोकलैंड या जो भी कुछ रोका वो सारा सामने और कोई सख्त स्टैंड के हमारे क्षेत्र में आकर आप गोलीबारी कर रहे हो, तो उस पे भी कोई दिखा नहीं लोगों को कि सरकार का कोई ऐसे हो भी ये कह सकें कि हम ये सरकार खड़ गई है किसानों के साथ। अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो फिर कौन बोल पाएगा? फिर तो अगर कोई बोलता भी है तो उसका मतलब नहीं होता। अब वो दिख रहा है लोगों को, तो पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से बहुत बड़े बहुमत से जिताया है, तो हक बनता है इनको खड़ने का। और पहले तो अब उनके परिवार के साथ खड़ना चाहिए, तो उसके अलावा साथ साथ इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के साथ स्पष्ट स्टैंड लेकर उसके खिलाफ, और जो जिम्मेवार बहुत अच्छी है बात आपने कही कि सरकार हरियाणा प्रशासन और पुलिस के साथ में तालमेल होना चाहिए और जो रवैया इख्तियार है उस पर बात होनी चाहिए कि भाई आपने हमारे किसानों पर अत्याचार क्यों किया। एक मैं चाहता हूँ, अरदास भी करते हैं कि कोई अनहोनी घटना ना हो, कोई भी जो पंजाब को माड़े दौर में ले जाए और किसी भी जान का नुकसान हो। पर फिर भी क्योंकि जो वहां माहौल है, सरकार को चाहिए कि वहां दोनों जगह पर कोई नजदीक डिस्पेंसरी, टेम्परेरी डिस्पेंसरी टाइप, क्योंकि वहां से लाना पटियाला, कोई रास्ते में भी बेशक शुभ कर्ण की तो ऑन स्पॉट डेथ हुई, पर अगर
कोई जख्मी है तो उसको भी, वो भी सरकार चलिए को ठीक है, वहाँ बिल्कुल आपकी एक प्रबंध जानकारी के लिए करना है। बता दूं कि पंजाब सरकार ने इस पे भी कदम उठाए हैं, डॉक्टरों की टीम वहां पर भेजी है, चेकअप वहां पर किया जा रहा है। पंजाब के सीएम ने 3 दिन पहले इसका ऐलान किया था कि हमारे जो डॉक्टर हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, जो डॉक्टर थे उनको भी वहां पर भेजा इंचार्ज के तौर पर कि आपकी देखरेख में जो है वो वहां पर इलाज होना चाहिए, किसी तरह से कोई नुकसान ना होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं लौटूंगा ठीक है आपके फिर पास। 2 बोलिए। जख्मी को पटियाले जाने पड़े, जो दूसरे जख्मी थे, चलिए वो ठीक है, उनको भी इन पटियाले इन जाना बातों पड़ा। के सवाल बिल्कुल ठीक है, इन सवालों के जवाब भी लेंगे। जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है, विश्लेषक। भट्टी साहब, केंद्र की माने तो एक बयान कल रात को मैंने देखा जिसमें केंद्र के कई लीडर ये बात कहते हैं, भी ये कौन से किसान हैं जिनके पास जो है वो जैकेट है, जिनके पास ये मास्क है, वो भी वो मास्क जो आम बंदों, आम मार्केट में नहीं मिलते हैं, स्पेशली मास्क हैं जो इनको दिए गए हैं। तो ये कौन इनको मदद कर रहा है, कौन लोग इनको दे रहे हैं, इस आंदोलन को जारी रखें। और दूसरी बात है यहाँ पे कि सियासत भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर घुसती हुई नजर आ रही है। सभी सियासी पार्टियां, ठीक है, उनका बात है, उनकी रखनी है और सब कुछ होना है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सियासत से परे होके इस मसले का हल निकालना चाहिए, सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए ताकि बात की जा सके, एक प्लेटफॉर्म पर जाकर किसानों के हित की बात रखी जा सके, ताकि किसी तरह से इस मसले का हल निकले। जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पत्र पंजाब सरकार को आया, उसके लिखा क्या है? अन्नदातियां दी आड़ हेठ सरकारी शरारती अंसर हरियाणा की हदों पर भारी मशीनरी इकट्ठी कर रहे हैं। जी। पंजाब में बिगड़ रही अमन कानून की व्यवस्था चिंता का विषय है। भारी मशीनरी जुटाउण में मदद की जा रही है, सरकार पे दोष है। सुरक्षा कर्मियों ते पत्थरबाजी हो रही है, गुआढ़ी राज्यों में अराजकता फैलाने का इरादा है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पत्र है। दूसरी रिजल्ट मैं बता दूं, जो पासी साहब बोल रहे थे ना कि बात नहीं हुई, बात अंदर हुई है। अंदर 2 साल की बात की थी उन्होंने, 5 चीजों को इन्होंने बोला था, नहीं 2 नहीं 5 साल। तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जो हमारे नेशनल नेफड जिसको कहते हैं, नोफड कहते हैं, जिसको किसको बोलते हम, उसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेफड जो है वो पहले ही ये 5 चीजें हरियाणा में खरीद रही है, पंजाब में लागू क्यों नहीं हुआ था? उस टाइम पे हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से उन्होंने मना कर दिया था, नहीं ये सरकार सीधा खरीदे। क्यों खरीदे? कि हम कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आए? हम उन्होंने विरोध किया, इसलिए नेफड की बात नहीं चली। वो दोबारा फिर जो मना किया था प्रकाश सिंह बादल ने, उसको लागू करने की कोशिश की गई थी, किसानों ने नहीं मानी। इसी बात सीधा खींचो, क्यों नहीं खरीदेगा आपको? दूसरी बात, जो आप वहां तनाव की बात कर रहे हो, उन्होंने बोला अपने कोहली जी ने कि 2 जो मरीज है, जो सीरियस मरीज थे वो लाए गए। टोटल 12 के 14 किसान फट्टड़ हुए थे, उसमें 2 किसान जो है वो सीरियस, जो ज्यादा फट्टड़ हुए थे उनको लाया गया पटियाला में। आपको मालूम, उनको वहां पे इलाज नहीं होता, उनको पटियाला लाया गया। वो सरकार की प्राप्ति हो, सरकार लेके जिम्मेदारी तो भाई उसने अपनी जिम्मेदारी तो ये भी है। आपको कल मामला होगा पे दाता सिंह वाड़ा हरियाणा में, खनौरी बादल के दूसरे पास से वहां के किसान आए कि हमें बैरिकेड हटाएंगे जो लगाए सरकार ने, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज। उनके ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा किसान फट्टड़ हुए, उनको भी एम्बुलेंस में लेके गए सरकारी तौर पे, ये निकल लेके गए, उनका भी इलाज कराया जा रहा है। अमर उजाला की खबर क्या थी, 2 किसान वहां मारे गए, लेकिन पुलिस पुष्टि नहीं कर रही। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात कही कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और सोच समझ के जो कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के किसान और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार को भी संजीदगी के साथ में काम करना होगा, किसानों को भी सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो हालात अब पैदा हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर है। तो ऐसे में इन गंभीर जो है इस समय स्थिति बनी हुई है, उससे निपटने के लिए रास्ता खोजना होगा। और हालांकि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव तो दिया है कि भाई हम आप 5वें राउंड की मीटिंग के लिए आपके साथ तैयार है, आप आइए, हम बातचीत करेंगे और उस बातचीत में इस मसले का जो है हल निकालने की कोशिश करेंगे। पासी जी, मैं आपके पास आऊंगा, जो 5वीं मीटिंग होने जा रही है, जो आपने बताया कि हो सकता है कल होगी, तो क्या लगता है कि इस बार उस मीटिंग में कुछ परिणाम निकलेंगे सार्थक? उसमें कुछ ऐसा निकलेगा कि किसान खुशी-खुशी अपने घरों पे जाए? क्योंकि अब जो घटनाएं सामने आनी शुरू हो चुकी है और कल जो बीते समय हमने देखा
कि दोनों ही पक्षों की तरफ पहले तो लाठीचार्ज होता है, फिर गोलियां चलती है, फायरिंग होती है, उसके बाद पराली भी जला दी जाती है ताकि वहां जो प्रशासन है उसकी आंखों में जलन हो, उनको काम में विघ्न हो, या किसी तरह से उनको बताया जा सके कि भी हम भी खामोश नहीं है। पहले ड्रोन के जरिए जो है उन पर निगाह रखी जाती है। तो तमाम चीजों को देखें तो आपको लगता नहीं कि कल जो अब मीटिंग होगी उसमें कुछ उम्मीद है, कुछ ऐसा कि भाई कुछ ऐसा निकलेगा जिसमें मामला सुलझ जाएगा? देखिए जजवीर जी, हमें उम्मीद करनी भी चाहिए, हम उम्मीदवान भी हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपना दोहरा रवैया छोड़कर किसानों के प्रति संवेदनशीलता से इस मसले को हल करने की दिशा में चले, ना कि एक तरफ तसद्दुद, दूसरी तरफ सिर्फ लटकाने का कार्य किया जो केंद्र सरकार ने पिछले 26-28 महीने से किया है। ये मांगे केंद्र सरकार ने खुद मानी थी जब पिछला किसान आंदोलन था, और अब उसको खत्म हुए 26 से 28 महीने हो चुके हैं, लेकिन केंद्र इसको लटकाने की राजनीति पे ही चलता रहा। और हम ये भी आस रखते हैं कि केंद्र अब इसको लटकाए ना, संवेदनशीलता से इसका हल करे। और दूसरी चीज एक मैं जजवीर जी आपके चैनल पे कुछ दिखाना चाहता हूं, जो ये मास्क की बात आपने पट्टी जी से क्वेश्चन किया था, ये अमेज़न पे 229 रुपए का है, ये 399 रुपए का है, मार्केट में, ओपन मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी मेडिकल की दुकानों में अवेलेबल है। ये एक 299 और एक 379 रुपए का है, ये फ्री डिलीवरी है। तो ये जो बीजेपी झूठ बोलने की माहिर है कि जी देखिए इनको कहां से मास्क आ रहे हैं, तो जो किसान 6 महीने पूरा साल मेहनत करता है, जो किसान एक ट्रैक्टर रख रहा है, तो वो 250-300 रुपए का मास्क खरीद सकता है। ये आप कह के केंद्र की सरकार या पुलिस प्रशासन या होम मिनिस्ट्री ये कह के कि इनके पास किसानों के पास मास्क जो है जी वो पंजाब सरकार दे रही है। पंजाब सरकार को तो देखो हाई कोर्ट में भी इन्होंने घसीटने का काम किया, हरियाणा और केंद्र सरकार ने, कि जी ये किसानों की मदद कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इनका पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ये शामिल नहीं है कि आप सड़कें ब्लॉक कर दो। आप पंजाब, एक चीज नोट किया आपने, पंजाब को केंद्र ने कंटीली तारों से जकड़ दिया, चारों तरफ से पंजाब को आइसोलेट करके रख दिया। खुदा ना खास्ता एक तरफ तो केंद्र सरकार बड़े जोरों शोर से आवाजें उठाता है कि ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, खुद ही आप पूरे हाईवे ब्लॉक कर रहे हो, खुद ही आप पंजाब को एक तरफ कर रहे हो। केंद्र सरकार को इन चीजों को समझते हुए, अब वो आप एक चीज नोट कीजिए, अकाली दल ने आपको इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ठीकरा फोड़ा है। अकाली दल का ये कहना है कि विक्रम सिंह मजीठिया ने ये बात बोल दी है कि भाई ये इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, जो इनसे घटना हुई है और जो किसान की मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की बनती है। देखिए अब जैसे मेरे दोस्त कोनी जी बैठे हैं, कुछ अच्छे समझदार लोग भी अकाली दल में है, पर जो अकाली दल की लीडरशिप है ना, वो बीजेपी के उन मंसूबों को पूरा करने में लगी हुई है जो बीजेपी चाहती है। आप एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जजवीर जी, मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे एक बात कहना चाहता हूं कि केंद्र के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने पंजाब को एक ऐसा मॉडल दिखाने की कोशिश की कि जिसको बदनाम करके पूरे हिंदुस्तान से वोटें ली जा सके। यही चीज बीजेपी अब करना चाहती है, और अकाली दल की लीडरशिप बीजेपी के पैर में पैर रख रही है। जो बीजेपी का मंसूबा है पंजाब के को लेकर, अकाली दल कहीं ना कहीं उस मंसूबे को पूरा करने का कार्य करता है। अकाली दल उनके उस मंसूबे को अंदरूनी तौर पे सहमत होते हुए लगातार पंजाब में एक ऐसा माहौल लाना चाहता है जो कोई भी पंजाबी जिसने वो संताप देखा है ना कि सालों का, वो बर्दाश्त नहीं करना चाहता, वो उस संताप को नहीं भोगना चाहता। ठीक है पासी जी, आपकी बात आ गई। कोनी जी हमारे साथ है। कोनी जी, कई तरह के सवाल पासी जी ने खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि किसान, जब मैं बात किसानों की करूंगा, वापस मुद्दे पे आऊंगा कि किसान जब आंदोलन करते हैं तो केंद्र कभी उसको अलगाववादी कहती है, कभी और नामों के साथ संबोधित किया जाता है, कभी कहते हैं ये कौन से किसान है जो कि सही किसान, वो तो खेतों में काम कर रहे हैं, ये कौन से किसान है जो लाठियां लेके, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके सड़कों पर उतर आए हैं, ये कौन से किसान है जो राशन पानी लेके आ गए हैं, ये कौन से किसान है जो लगातार बातें करते हैं कि भाई हम एमएसपी पे लेंगे। तो बाकी जो और भी किसान है वो कहते हैं वो काम करते हैं, लेकिन ये किसान वो है जो कि जो है सत्ताधारियों के जो है कहने पर इस तरह के जो है पूरा रचित करते हैं पूरा प्रोग्राम। जसबीर जी,
जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि मास्क कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गया, मैं उनको ये बोलूं कि क्या वो यही सोचते हैं कि किसान जैसे फिल्मों में पहले दिखाते थे कि वो भूखे नंगे किसान पेट अंदर बड़े हुए और एक बिल्कुल। किसान को क्या हक नहीं है वो अपनी मेहनत करके अपना जीवन अपने ढंग से, जो लोग एक एक साल से वहां धरना कर सकते हैं तो वो मास्क नहीं खरीद सकते। ये प्रोपेगेंडे ये वाली बातें सारी छोड़ के, मैं तो पहले ही कह रहा किसानों हूँ को कि बदनाम, बार बार किसानों पे आरोप लगते हैं ना आंदोलन को लेकर। आरोप, वही कह रहा हूँ, हर 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 इंसान को देखो, सियासत अपनी जगह, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरे मुंह से कही एक बात भी हालात किसको खराब करने में जा सकती है। तो अपने अपना अपनी जुबान का कम से कम, ज्यादा नहीं तो अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इंसानियत के नाते भी कि मेरा योगदान ये होना चाहिए कि किसी तरह भी कोई बात कहीं जाकर गलत मोड़ ना ले जाए। और जिन लोगों के पास जिम्मेवारी है, बेशक वो केंद्र सबसे पहले तो उनकी है, हम तो बार बार बोल रहे हैं, बेशक बासी जी हमें मोड़ के वो ये जी गठजोड़ हो रहा था, जब से आप पिछले 2 सालों में कितनी बार सुना होगा कि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ हो रहा है, अलग 200 बार तो सुन ही लिया हुआ आपने भी। बट ये वो सियासत लग गई यार, उनका बड़ा दिल बीजेपी को रखना के माहौल को साजगार बनाए, और जिन लोगों ने जिम्मेवार है उनके उनके ऊपर कार्रवाई करे। पंजाब सरकार पूरी तरह किसानों के साथ, जिन्होंने पंजाब वासी है वो सारे उनके हक में खड़े, और हर आदमी अपनी जिम्मेवारी के साथ भी कोई भी बात करे, तो मेरे तो चलिए, बहुत यही अच्छी बात आपने है। कही कि जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी जाए, क्योंकि जो माहौल है वो किसी तरह से जो है और हिंसक ना हो जाए। और सीधे तौर पे कहें तो किसानों को जो है बड़ा सोच समझ के कदम उठाने होंगे, क्योंकि जिस तरह के अभी हालात पैदा हो चुके हैं वो बहुत चिंताजनक है। अंतिम में जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है, विश्लेषक है। भट्टी साहब, किसानों के द्वारा कल ये भी कहा गया था कि नौजवानों को पीछे और जो है बड़े लीडर जो है किसान के जो वो आगे रहेंगे, लेकिन डल्लेवाल साहब की बात करें और सरसा साहब की बात करें, तमाम ऐसे लीडर हैं जो जख्मी भी हैं। डल्लेवाल जी की हड्डी शायद आई थिंक क्रैक है। और इस तरह से जो अब हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से अब सीधे तौर पर अटैक होना शुरू हो गया है? पहले तो ये था कि भाई हम जो है पहले ये कहा जाता था कि नौजवान है, गर्म खून है, वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब तो लीडर आगे हैं, उनके बुजुर्ग आगे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई, उनकी हड्डी तोड़ दी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई, दो फायरिंग की जाए। देखिए, मैं पहले भी बोला, कोई भी सरकार हो वो करती है। जब पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार भी तो बेरोजगारों पे लाठीचार्ज करती है ना। आपको मालूम है, जब संगरूर में भानु के अपन गए थे अपने भाना सिद्धू के मामले में, कि कितने किसानों को रास्ते में रोका था, कितनी गड़बड़ हुई थी वहां। वो चलो सरकारों का काम है, लेकिन हम बोलते हैं उनका राइट है, उनके फंडामेंटल राइट पे आप अटैक कर रहे हो। किसी को अधिकार नहीं, कोई भी हो, पंजाब सरकार हो, सेंटर सरकार हो, हरियाणा सरकार हो। सेंटर सरकार का एक कंदकाती प्रोग्राम है, एक कंदकाती प्रोग्राम क्या हुआ इस बार, हमने किसानों को जो सिंगू बॉर्डर पे नहीं जाने देना, कुछ भी हो, इसलिए वो कर रहे हैं। वो ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। आपको मालूम है, कल जो भानु प्रसाद जी आए, वो क्या बोलते हैं, वो कहते 200 आदमी इकट्ठा हो जाए ना, किसान इकट्ठा हो जाए तो सरकार जो डर जाती है। इस बार क्यों नहीं डर रही? वो कहते ईवीएम की मशीन की वजह है, उनके पास वोट छापने की मशीन है, जिससे उनको किसी का डर नहीं है। जो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड है वो मशीन बना रही है, उसमें 3 डायरेक्टर बीजेपी के अगुए। इसलिए मैं सोचता हूं कि बात उनकी कुछ तक ठीक है,
कि सरकार को कोई लेकिन इसका नहीं है लेकिन कि यहाँ हमारे पे किसान ये भी तो कहते नजर आए ना भट्टी साहब कि हमारी हद में, पंजाब की हद में हरियाणा पुलिस के मुलाजिम घुसते हैं, उनके ट्रैक्टर की तोड़ फोड़ करते हैं और लाठीचार्ज करते हैं, या उनके जो ट्रैक्टर है उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं आगे की तरफ जो लगे होते हैं, और उनके टायर पे जो है वो उनको पंक्चर कर दिया जाता है। तो इस तरह की हरकतें क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो बोला डेमोक्रेसी का कत्ल है, पहले बोल दिया मैंने, हम्म, फंडामेंटल राइट का कत्ल है ये। आप देखें कल बकायदा तौर पे हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पंजाब के इलाके में दाखिल होके खनौरी बॉर्डर पे ट्रैक्टरों को तोड़ा, मोटरसाइकिल को तोड़ा, ट्राली को खराब किया। कौन सा काम नहीं किया इन लोगों ने? क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात है? पर वो तो ये ऐसा कहते हैं ना दिखने कि में नहीं किया किसानों ने वो उनके जो ये ऊपर कह रहे हमला हैं। किया, किसानों ने उनके ऊपर हमला किया, लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर इस तरह से पराली का धुआं उनकी तरफ भेजा। तो जी ये तो हरियाणा जी, की मैं डीजीपी ने ये बयान जारी किया। पराली के धुएं की बात किया। जो एसएसपी है उनकी बयान दे रही है, उनकी वीडियो है छोटी सी। एसएसपी कह रही है कि जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो पराली लेके आते हैं, पराली में मिर्ची रख देते हैं, लाल मिर्ची, उसको आग लगा देते हैं, उसके धुएं में विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। उसके बीच में क्या होता है हमारे को मालूम नहीं। उन्हें अपील की किसानों को ऐसा मत करें। हम उनको अपील करते हैं, आप जो अथरू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, जो गोले आर्मी यूज करती है वो लोग कर रहे हैं। वो लोग क्यों कर रहे चलिए, हो? हमारे लोगों में क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, जो आर्मी उनको बंद यूज करने करती पहले है हथियार, वो अभी जो है वो प्रशासन यूज कर रहा है किसानों के ऊपर। ये किसान ये चलो, बात कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं और हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन जो रवैया हरियाणा पुलिस और हरियाणा प्रशासन कर रहा है वो ठीक नहीं है। किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम शांतमय ढंग के साथ में दिल्ली जाकर अपनी जो है अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखना चाहते हैं, लेकिन किसानों को जो है कन्नौरी और शंभू बॉर्डर पे ही रोक दिया गया है, जिसके चलते अब आवाजाही मुकम्मल तौर पर बंद है और आम लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ी है। व्यापार पे भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में किसान, जिस तरह से कल घटना हुई जिसमें एक किसान नौजवान की मौत हुई, तो उसके बाद किसानों का जो दिल्ली कूच था 2 दिन के लिए टाल दिया गया। हालांकि मीटिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर से रखी गई है किसानों के साथ। वो मीटिंग कल होगी या आज, वो कुछ ही देर के बाद पता चलेगा। और उस मीटिंग में अब क्या जो है वो कहीं ना कहीं सहमति बनेगी, क्योंकि सबकी निगाहें हैं कि भाई ये जो मामला है ये अब कहीं ना कहीं सिमटना चाहिए और इस पर सहमति बनकर किसानों का जो हक है उसे मिलना चाहिए। लेकिन अब इस मीटिंग में किस तरह के फैसले होते हैं या किस तरह की चर्चा होती है, कोई सहमति बनती भी है या नहीं बनती है, वो इस मीटिंग के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।